आध्यात्मिक मार्ग, धर्म का मार्ग थोड़ा कठिन ज़रूर होता है, शायद थोड़ा सहन शक्ति मांगता है, शायद थोड़ी धीरज मांगता है, शायद थोड़ी तपस्या और तितिक्षा मांगता है। पहले भले उसमें कुछ नज़र नहीं आता, पर समय काल के बाद कुछ समय के पश्चात आप मालामाल ज़रूर होते हो, ये बात पक्की है। एलोपैथी डॉक्टर आपको बुढ़ापे में नहीं 50-60 साल में स्वस्थ नहीं मिलेगा, और आयुर्वेद पर चलने वाला 105 साल का भी परिक्रमा करता हुआ जरूर दिखेगा। तपस्या, तितिक्षा, धर्म, अध्यात्म में थोड़ी कठिनाई ज़रूर होती है, पर आपका जीवन सुखद होता है। संसार के भोगों के प्रति रुचि रखने वाले लोगों का अभी का जीवन सुखद ज़रूर लगेगा, पर उसका बाद और भविष्य उज्जवल नहीं होता। आज के कुछ लोग ये मान सकते हैं कि जो लोग खाते पीते हैं ना, जिनके पास खूब पैसा है वो खाते पीते हैं, उनके पास बड़े घर हैं, बड़ी गाड़ियां हैं, हमसे वो ज़्यादा सुखी हैं। एक बार को आपको ये विचार आ सकता है, पर अगर आप उनके बच्चों पर दृष्टि डालोगे ना, उनके बच्चे सबसे ज़्यादा बदमाश, अवज्ञा करने वाले, सबसे ज़्यादा उद्दंड और सबसे ज़्यादा अपनी संपत्ति का, पिता की संपत्ति का हरास करने वाले होते हैं। बुद्धि भ्रष्ट लोग ऐसे ही वहाँ पे पैदा होते हैं। पर पैसा कम है, अभाव है किसी चीज़ का, पर उनके बच्चों में श्रद्धा बहुत अच्छी होती है, जीवन की उन्नति बहुत अच्छी होती है। क्या चाहिए हमको? हमारे पर। तो शायद धर्म, अध्यात्म, ईश्वर का मार्ग थोड़ा सा कठिन शुरुआत में भले लगे, पर उसका अंत बहुत अच्छा होता है। जैसे कि अर्जुन ने पहले भले शरीर का कष्ट झेला, पर राज्य भी अर्जुन ने किया। आज भी कृष्ण और अर्जुन गाए जाते। दुर्योधन ने भले उस समय ठाठ माठ में जिया, पर उसका विनाश परिवार सहित हो गया। ऐसे ही हम आगे बढ़े तो जिसकी शादियां होती है या जो प्रेम में होते हैं, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल, तो बदासु हवा खाए। ये हमारी काल्पनिक जगत है। जिसको जिसके लिए प्रीति है उसके दोष भी गुण दिखते हैं, और जिसके लिए द्वेष है उसके गुण भी दोष दिखते हैं। हमारी जगत ही ऐसा है, हमारी कल्पना ही ऐसी है। तो आप कितने महत्वपूर्ण हो, हम आपको ये कहना चाहते हैं कि आप इतने महत्वपूर्ण हो कि आप जिसे महत्व देते हो वो महत्वपूर्ण हो जाते हो। आपसे बेहतर, आपसे श्रेष्ठ महत्वपूर्ण कोई नहीं हो सकता। ये बात, आपने अपने पति को महत्व दिया इसलिए पति में गुण दिखता है, ठीक है। वो तो दूसरे वाले को पूछो कि वो कितना गुणवान है भी या नहीं, उसके दुश्मन को पूछो, उसको एक गुण नहीं दिखाई देगा, ठीक है ना। तो आप जिसे महत्व देते हैं वही चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। महत्वपूर्ण कौन हुआ? आप, कोई और नहीं। आपकी नजर महत्वपूर्ण है, जो दूसरे को महत्वपूर्ण। चांदी जैसा रंग क्यों दिखा? क्योंकि आपकी कल्पना शक्ति तीव्र है। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल भले नहीं है, काले कलूटे झाड़ू जैसे बाल हो, पर उसे सोने जैसे बाल दिखते हैं। क्यों? आपकी नजर महत्वपूर्ण है कि नहीं? कैसे कैसे तो गाने बन जाते, बिजली गिरी, यहाँ गिरी, वहां गिरी, उस पे गिरी, इस पे गिरी। अब बिजली गिरी तो बिजली बोलने वाला, गिरने वाला बोलेगा क्या? बचेगा क्या? बिजली गिरी मेरे पे, मरेगा ना। गिरी। तो हम लोग है ना, हम लोग महत्व दूसरों को देते हैं, स्वयं को नहीं। हमको लगता है उसमें कुछ है, मुझ में नहीं। जो चीज मुझ में है वैसी तो दूसरे में भी नहीं है।
हम अपने को महत्व नहीं देते हैं, दूसरों को महत्व दे देते हैं। इसीलिए ही सुख का कारण हम दूसरों को समझते हैं, खुद को नहीं मानते, क्योंकि हमारा महत्व दूसरा है, खुद नहीं। हम ये नहीं कहते कि खुद को महत्व देना मतलब ईगोइस्टिक हो जाना, अहंकार पूर्ण नहीं। दूसरों को आप सुख पहुंचाओ अपने वाणी विचार व्यवहार से, उसे सुख दो। आपके वाणी विचार व्यवहार के द्वारा अगर दूसरे को सुख उपजता है तो आपको ईश्वर के द्वारा मिली हुई योग्यता का सदुपयोग है। पर इस व्यक्ति को मैं इसलिए सुख दे रहा हूं क्योंकि वो मुझे सुखी करे, ये हमारी गलती है। दे डालो। कोई सुखी हो रहा है, आप अपने सुख का त्याग कर दो, आप परम सुखी हो जाओ। जिस दिन हम छोड़ना सीख जाएंगे ना, उस दिन हम जीना सीख जाएंगे। हमें क्या सब कुछ चाहिए, हमारे अधिकार का चाहिए, सुख का चाहिए, हम सुखी होने चाहिए, हमें दुख नहीं मिलना चाहिए, हम परेशान नहीं होने चाहिए, उतना हम ज़्यादा परेशान हैं। एकादशी के सत्संग में कहा था कि भगवान भी बड़ा बदमाश है, एक नंबर का बदमाश। क्यों? जब तक आप चाहोगे ना मुझे ये मिलना चाहिए, तब तक नहीं मिलेगा आपको। आज तक हुआ है आपके साथ ऐसा? जिस दिन छोड़ दोगे ना, पीछे पीछे आएगा, तब आपको वो चीजें सामने घटित हुई दिखाई देगी। ऐसा होता है, होता है ना। जिस दिन हम छोड़ना सीख जाएंगे ना, उस दिन हम जीना सीख जाएंगे। और छोड़ने वाला व्यक्ति सबसे ज्यादा अधिक सुखी और प्रसन्न रह सकता है। पकड़ने वाला तो बेचैन है बेचारा, छूट न जाए के भय में है। छोड़ने वाले को तो क्या है, बिंदास है। महादेव का बिगड़ बिगड़ के क्या बिगड़ जाएगा? हाँ? जो महादेव है, जिसने कपड़े का भी त्याग कर दिया, उसका बिगड़ बिगड़ के और लुट लुट के क्या लुट जाएगा? देखिए मैं साइकिल पे घूम रहा हूँ, किसी ने कहा कि तेरा बहुत दुश्मन है। बोले मेरा बिगड़ के क्या बिगड़, मेरी साइकिल ही कोई ले जाएगा? कोई ले जाएगा तो चला तो पाएगा नहीं, ले लेके मेरा क्या ले जाएगा? जो व्यक्ति पहले से छोड़ने को राजी है, उसका छूटना क्या है? दिक्कत किसको है? जो इकट्ठा कर रहा है, जो पकड़ के रख रहा है, जो इकट्ठा कर रहा है, जिसके पास बहुत कुछ है, उसको दिक्कत है। तो मतलब हमें सुख में नहीं रहना चाहिए, सुविधा में नहीं रहना, ऐसा मेरा कहना नहीं है। रहना चाहिए, पर अंदर से छोड़ कर रहना चाहिए। त्याग और वैराग्य बाहर का जरूरी नहीं है, अंदर का जरूरी है। भीतर का आवश्यक है, बाहर का आवश्यक है। तो ये जो संसार है ना, उल्टा दिमाग का है। रंगी को नारंगी कहे, कहे दूध को खोया। दूध इतना डाला है और कहता है खो गया, खोया। उल्टा रिवाज देख के जग का, उल्टा रिवाज है ना। नारंगी को नारंगी कहे, दूध को कहे, ये उल्टा जग का रिवाज देख के कबीरा रोया खूब। ये ऐसा क्यों है? सुख को हम दुख को सुख मान लेते, सुख को दुख मान लेते। हम संसार को सत्य मान लेते हैं और सत्य ईश्वर को झूठा मान लेते हैं। जो गुजर रहा है उसको पकड़ लेते हैं और जो पकड़ा हुआ है उसे छोड़ देते हैं। परेशानी वही तो है। छूट तो वैसे ही रहा है, होश हवास में छोड़ दो, छूटी तो रहा। आपके पास जो स्थिति थी, आप पकड़ के रखना चाहो तो रही क्या? पकड़ के रही क्या? नहीं ना, छूटी ना, छूटी गई ना। बचपन छूट गया, जवानी छूट रही है, अभी भी समय छूट रहा है। अभी जब आए थे तब भी समय जो था अभी नहीं है, छूट रहा है, छूट रहा है, छूटने दो।